सोना और चांदी ने रिकॉर्ड लेवल पार कर लिया है। चांदी में भारी उछाल देखने को मिला और सोने में भी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जिससे सही बाइंग पॉइंट महत्वपूर्ण बन गया है। विश्लेषकों के अनुसार 2026 में सोना 5,000 से $5500 और चांदी $100 तक जा सकती है, लेकिन करेक्शन का जोखिम भी है। इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, आज सोना चांदी के रेट्स रिकॉर्ड हाई पर हैं। क्या अभी खरीदना सही है या थोड़ा इंतजार करें? देखिए कमल जी, यहाँ पे जो ट्रेंड है सोने और चांदी का वो लगातार मजबूत बना हुआ है। और कल हमने इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों को पहली बार $4,600 प्रति ट्राई आउंस के स्तर के ऊपर क्लोज करते हुए देखा। वहीं चांदी की कीमतें भी पहली बार $85 प्रति ट्राई आउंस के स्तर के ऊपर क्लोज करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में भी सोना वहां पे नए हाई बनाता हुआ नजर आया है। 1,42,000 के पार हमने कीमतों को निकलते हुए देखा। वहीं चांदी की कीमत 2,70,000 के स्तर के ऊपर पहली बार निकलती हुई नजर आई। तो निश्चित रूप से जो ट्रेंड है सोने और चांदी का वो मजबूत बना हुआ है। और जिस तरह से हमने फंडामेंटल शेप अप होते हुए देखे हैं, चाहे वो यूएस का वेनेजुएला के ऊपर एक्शन हो या यूएस का ग्रीनलैंड लेने की बार बार वहां पे चेतावनी हो, या यूएस का ईरान को धमकी देना हो कि वो वहां पे जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में वहां पे जिस तरह से ईरान की जो सरकार उनका दमन कर रही है तो उसको रोकने के लिए प्रयास हो, या ईरान के ऊपर एक्शन लेने की बात हो, या हम देख रहे हैं कि जो रशिया यूक्रेन का बढ़ता हुआ तनाव हो। साथ में अभी जो नया डेवलपमेंट हुआ है वहां पे यूएस ने बोला है कि जो भी ईरान से तेल खरीदेगा या कोई भी व्यापारिक संधि रखेगा तो उसके ऊपर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। गत सप्ताह उन्होंने एक बिल अपने कैबिनेट में पास किया था जिसमें जो रशियन ऑयल खरीदने वाले देशों के ऊपर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही थी। तो इन सारे घटनाक्रम के चलते हमने इंटरनेशनल मार्केट में काफी बड़ी अनसर्टेनिटी बनती हुई देखी है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी की जो सेफ हेवन बाइंग है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। न सिर्फ यहाँ पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक, बल्कि अब हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के रूप में सोने और चांदी की ओर देख रहे हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि भारत में भी जो ईटीएफ की जो बाइंग है सोने और चांदी की वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि ट्रेंड यहाँ पे सोने और चांदी का काफी मजबूत बना हुआ है। लेकिन ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या करंट लेवल पे ही यहाँ पे बाइंग कर लेना चाहिए। तो ट्रेडर्स को यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि उनको थोड़े से डिप का वेट करना चाहिए। जहां तक निवेश का सवाल है, जो लंबी अवधि के लिए निवेशक सोच रहे हैं, तो गिरावट में जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि स्टेगर्ड वे में वहां पे एसआईपी के रूप में या हर गिरावट में अक्यूमुलेट करने के नजरिए से लंबी अवधि के लिए निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है। लेकिन ट्रेडर्स को वर्तमान लेवल पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कल हमने रिकॉर्ड स्तर बनते हुए देखे थे, आज यहाँ पे यूएस के महंगाई के आंकड़े आना है जिसके चलते मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और निचले स्तरों पर फिर एक बार ट्रेडर्स को यहाँ पे बाइंग का मौका मिल सकता है। जी। मनोज जी, सोना वर्सेस चांदी 2026 में कौन बेहतर रिटर्न दे सकता है और क्यों? देखिए चांदी यहाँ पे जो पहला हाफ है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। उसका कारण है कि जिस तरह से हमने औद्योगिक मांग चांदी की यहाँ पे बढ़ते हुए देखी है, साथ ही पिछले 5 वर्षों से चांदी लगातार डेफिसिट वाली कमोडिटी रही है और जो वर्ष 2026 में भी जारी है। साथ ही यहाँ पे यूएस के लगातार कई देशों के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकियों से हमने देखा है कि जो असेट का जो हम कह सकते हैं कि वहां पे एक्यूमुलेशन एक असेट के तौर पे काफी सारी जो कंट्रीज है जो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो हमने उसको वहां पे जो है रिसोर्सेस को एक्यूमुलेट करते हुए देखा है। स्पेशली हम देख रहे हैं कि चाइना में बड़ी मात्रा में जो है चांदी के रिजर्व जो है वो क्रिएट होते हुए नजर आए हैं। तो फर्स्ट जो हाफ है वो चांदी का रहेगा। लेकिन अगर ओवरऑल साल की बात करें वर्ष 2026 की, तो हमारा मानना है कि सोना यहाँ पे चांदी के मुकाबले बेहतर कर सकता है वर्ष 2026 में, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जारी रहेगी, अनिश्चितता का दौर भी रहेगा और फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं भी वर्ष 2026 में रहेगी। तो इस पूरे घटनाक्रम के चलते हमारा मानना है कि सोना वर्ष 2026 में ओवरऑल बेहतर कर सकता है।
लेकिन जो पहला हाफ है वो निश्चित रूप से चांदी का रहेगा। जी मनोज, ये प्राइस करेक्शन की संभावनाएं क्या है? शॉर्ट टर्म पुल बैक किस लेवल पर आने की उम्मीद है? देखिए, कल हमने सोने को $4,600 के पार निकलते हुए देखा था। अब यहाँ पे $4,380 सोने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में काफी मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। तो आप कोई भी पुल बैक, अगर यहाँ पे $4,555 इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे अगर कीमतें जाती है तो वहां पे 4,500 $4,440 तक कीमतें आ सकती है। वहीं $4,640 के स्तर के ऊपर निकलने पर वहां हम 4,740 और $4,890 तक जाते हुए देखेंगे। अब इसको अगर मैं भारतीय बाजारों में बात करूं तो यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट है सोने के लिए वो 1,40,000 के स्तर पर रहेगा। उसके नीचे अगर कीमतें फिसलती है तो फिर हम वहां पे एक बार कीमतों को 1,38,000 और 1,36,500 तक आते हुए देखेंगे। लेकिन 1,34,400 सोने के लिए भारतीय बाजारों में अब यहाँ पे मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। तो कोई भी डिप यहाँ पे 1,40,000 से 1,37,700 की रेंज में आता है तो वो एक अक्यूमुलेट करने का मौका सोने में रहेगा। एक ब्रॉडर यहाँ पे स्टॉप लॉस 1,34,400 के नीचे का मेंटेन किया जा सकता है। ऊपर में हमारा मानना है कि 1,45,000 और 1,50,000 के लिए अब सोना यहाँ पे तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो डिप्स में एक्यूमुलेट करें 1,40,000 से 1,37,700 की रेंज में। स्टॉप लॉस 1,34,400 के नीचे का रखें और टारगेट ऊपर में 1,45,000 और 50,000 तक के भारतीय बाजारों में रखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो हमने कीमतों को कल $85 के लेवल को पार करते हुए देखा था। अब यहाँ पे ब्रॉडर जो ट्रेंड है उसको देखते हुए $76 चांदी के लिए क्लोजिंग बेसिस पर मजबूत सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में रहेंगे। इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 80 से $78 की रेंज में वहां पे इमीडिएट सपोर्ट रहेंगे। $85 के स्तर के ऊपर कीमतें यहाँ पे 1 से 2 सेशन अगर सस्टेन होगी तो जो अगला जो पड़ाव है वो 92 और $100 का होगा। अब इसको अगर हम भारतीय बाजारों में देखें कमल जी, तो यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट है चांदी का वो 2,60,000 से 2,55,000 की रेंज में रहेगा। ब्रॉडर सपोर्ट की अगर बात करें तो 2,48,000 अब यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस पर चांदी के लिए रहेंगे। कीमतें अगर 2,72,000 के स्तर के ऊपर अब यहाँ पे सस्टेन होगी तो हम 2,85,000 और 3 लाख के स्तर को यहाँ पे चांदी को जाते हुए देखेंगे। तो चांदी में भी हमारा मानना है कि यहाँ पे डिप्स में 2,64,000 से 2,55,000 की रेंज में यहाँ पे स्टेगर्ड वे में एक्यूमुलेट किया जा सकता है 2,48,000 के नीचे के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 2,85,000 और 3 लाख तक के लक्ष्य वहां पे निर्धारित किए जा सकते हैं। जी मनोज जी, आपने चांदी में ऊपरी लक्ष्य 2,85,000 और 3 लाख बताया। अब चांदी 2,75 और 3 लाख हम कह दें कि इससे आगे तक जा सकती है, तो बायर को रणनीति क्या होनी चाहिए कि वो सेफ भी रहे और उसे मुनाफा भी हो? देखिए, बायर को अब यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो लंबी अवधि के निवेशक हैं तो भी उनको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर $100 के स्तर पे चांदी की कीमतें पहुंचती है तो फिर वहां पे वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी और रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो भी वहां पे थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आएगा। तो उस केस में बायर को वहां पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना चाहिए। अगर आपने 2,60,000 65,000 की रेंज में चांदी खरीदी और अगर वो 3 लाख पहुंच जाती है तो वहां पे आपको 10-15,000 नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 3,20,000 पहुंच जाए तो 3 लाख के आसपास उसको ट्रेल कर ले। ऐसे स्टॉप लॉस आपको ग्रेजुअली ट्रेल करते रहें ताकि कभी अगर मार्केट में बड़ी गिरावट भी आई तो वो नुकसान में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट मार्केट की वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए उनको वहां पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन को मुनाफे में बुक कर सके और वहां पे लॉस होने की गुंजाइश कम रहे कम। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि वे खुद भी कमेंट में हमें बताएं कि वे गोल्ड सिल्वर में फ्रेश बाइंग कब करनी चाहिए, क्या सोचते हैं इस पर। मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है कमल जी, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे ईटीएफ में हमारा जरूर एसआईपी के रूप में निवेश रहता है। तो कोई भी ट्रेडर या निवेशक यहाँ पे सोने और चांदी में निवेश या ट्रेड की कोई भी रणनीति बना रहे हैं तो अपने रिस्क अपेटाइट और अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए और वहां पे वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही कोई भी पोजीशन बनाए। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के अनुसार कोई ट्रेड वो ले रहे हैं तो वहां पे दिए गए स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।